गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज आप लोगों को मिलवाने वाला हूं हमारे इस सीरीज के सेकेंड मोस्ट इंस्पायर्ड पर्सन से, जिनका नाम है राजकुमार सर। और मैं आज इनवाइट करता हूं आपको आज इस इवेंट में, और कहीं पे मैं आपको बता दूं इनके बारे में। तो सर हमारे मणिनगढ़ से बिलोंग करते हैं और इन्होंने जो है बहुत अच्छी लंबी लाइफ स्टाइल जो है इन्होंने फेस करी है अपने लाइफ जर्नी में, और चुनौतियों का सामना करते हुए आज एक बिजनेस कंसल्टेंट के तौर पे अपनी सुविधाएं, अपनी सर्विसेज जो है वहाँ पे लोगों को दे पा रहे हैं। और कहीं पे मैं आगे की जो इंट्रोडक्शन है मैं सर को इनवाइट करूँगा, वो अपना इंट्रोडक्शन दें कि कैसे उन्होंने जो है अपने जीवन की शुरुआत करी थी इस प्रोफेशनल लाइफ में। थैंक यू सर। नमस्कार, मेरा नाम है राजकुमार दीवान। मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ और बिजनेस की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ बड़ा बिजनेस के थ्रू। साथ ही साथ मैं मणिनगढ़ क्षेत्र से हूँ जो छत्तीसगढ़ कोरिया ज़िले में आता है। तो इस क्षेत्र में रह के मैं बिजनेस सीख भी रहा हूँ और साथ साथ उन लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, ऐसे पर्सन की हेल्प करता हूँ जो बिजनेस और करियर में कहीं ना कहीं पे जो है ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, असफल हो रहे हैं। तो हम उसकी मदद करते हैं कि किस प्रकार से उन्हें बिजनेस के जो मेथड हैं वो प्रोवाइड करें ताकि वो अपने बिजनेस में और साथ ही साथ करियर में आगे बढ़ सकें। तो सर आपने बड़ा बिजनेस की शुरुआत करी, तो बड़ा बिजनेस शुरू करने के पीछे आपका कारण क्या था, क्या मकसद था, और आपको कैसे पता चला जो आपने बड़ा बिजनेस को ज्वाइन किया? देखिए सर, मकसद तो हमारा हमेशा से था। मेरे बचपन में ही एक ऐसा मेरे अंदर भावना थी कि मुझे कुछ बेहतर करना है, मुझे कुछ अच्छा करना है। इस उद्देश्य से मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करता रहा। और मैं आपको बता दूं कि मैं पीएससी लेवल की तैयारी कर रहा था, पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहा था। बट कहीं ना कहीं पर मुझे जॉब में इतना इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैं उस तैयारी को जो है पूरा नहीं कर पाया। साथ ही साथ मेरा जो लगाव था, मेरा जो लगन था कि मुझे कुछ अच्छा करना है, लोगों की हेल्प करनी है, लोगों की मदद करनी है। और सक्सेसफुल जो लोग हैं उनको देखकर मैं बहुत इंस्पायर होता था और मेरे जीवन की कहीं ना कहीं ये अभिलाषा थी, इच्छा थी कि मैं भी जीवन में कुछ बेहतर करूं। और बिजनेस इंडस्ट्री वो सेक्टर है जहां पर आप अपने स्किल को बिल्ड करके जीवन में कुछ उत्कृष्ट कर सकते हैं। तो सर जैसे कि आपने बताया कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सिविल सर्विस की जॉब की तैयारी करते करते आपको बिजनेस के फील्ड में आने का जो इंस्पिरेशन है, आइडिया है, वो कैसे आया? देखिए सर, आज के समय में क्या है कि आप जैसा कि जान रहे हैं कि आज हमारे पास सबसे ज़्यादा इंटरनेट है, सबसे ज़्यादा आज यूट्यूब का जो है यूट्यूब चलता है, सबसे ज़्यादा गूगल चलता है, सबसे ज़्यादा आज कॉलेज हैं, सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी है, सबसे ज़्यादा स्कूल है। आज के दौर में शिक्षा का जो एक बड़ा माध्यम है वो सबसे ज़्यादा है। इसके बावजूद लोग मारे घूम रहे हैं, इसके बावजूद लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकार के पास इतनी नौकरी नहीं है सर कि वो सबको अवेलेबल करा सके। हम हज़ारों की कंपटीशन में अपने आप को झोंक के एक नौकरी के लिए बिल्कुल दिन रात लगा देते हैं। लेकिन क्या हमारी पढ़ाई, हमारी तैयारी क्या इतनी हुई है कि यदि हम एक जॉब ना पा सके तो क्या इस काबिल नहीं है कि कुछ बेहतर लाइफ में कर सकें? क्या हम अपने खुद स्किल को बिल्ड नहीं कर सकते? क्या हम कुछ ऐसा बेहतर नहीं कर सकते लाइफ में अपने शिक्षा के माध्यम से, अपने स्किल के माध्यम से, कि हमें दूसरे के ऊपर आश्रित न रहना पड़े? कहीं ना कहीं पर मैं इस उद्देश्य के साथ मैंने बिजनेस की तरफ अपना ध्यान जो है लगाया। मैं कुछ बेहतर करना चाहता हूं और अपने स्किल को बिल्ड करना चाहता हूं ताकि मैं दूसरों को भी हेल्प कर सकूं, नौकरी देने में, नौकरी लायक बनाया जाए, ना कि केवल हम जो है नौकरी के लाइन में लगकर सिर्फ भागते रहें। ओके, तो क्या सर आपने बड़ा बिजनेस के अलावा भी किसी तरह के बिजनेस में अपना भाग्य आजमाया, आपने कोशिश करी क्या? जी सर, जब मैं पीएससी की तैयारी कर रहा था और यहाँ कोल माइंस का क्षेत्र है, ये BCCL का क्षेत्र है, मेरे फादर कोल माइंस में थे। तो रिटायरमेंट के बाद मैं पीएससी की तैयारी करने लगा, पब्लिक सर्विस कमीशन। लेकिन कहीं ना कहीं पर माइंडसेट में ये था कि मुझे जो है, अब आदमी का एक जॉब का माइंडसेट बनता ही है क्योंकि कहीं ना कहीं पर आपको आपका अपना आधार चाहिए। लेकिन जॉब इतनी आसान नहीं थी, तो मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है मैं काम करने लगा और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का काम करता था। मतलब अपने रिश्तेदारों में मैं जो है प्रॉपर्टी लेता था और उस पर मॉडर्न एग्रीकल्चर कैसे किया जा सकता है, कैसे हम उसको एक बिजनेस कॉन्सेप्ट में ला सकते हैं, उस तरीके से मैं करना शुरू किया। लेकिन शुरू में मुझे बिजनेस का इतना नॉलेज नहीं था, इसलिए उस काम को मैं बहुत अच्छे से नहीं कर पाया। और इसलिए मैंने ये तय किया कि मुझे
पहले बिजनेस सीखना है, बेहतर चीज़ें सीखनी है, अपनी स्किल बिल्ड करना है, इसके बाद फिर मैं अपने काम को पुनः स्टार्ट करूँगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहीं कहीं पे सर आपने जो है एग्रीकल्चर को कनेक्ट किया, तो मुझे ये सुन करके बहुत अच्छा लगा। और कहीं कहीं पे मेरे इन जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी को भी जो एग्रीकल्चर से रिलेट करते हैं उनको भी बहुत सुन करके अच्छा लगेगा कि सर ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से शुरुआत की, एक लोगों के ज़मीन को लेकर के उन पर मॉडल तरीके से कैसे एग्रीकल्चर कर किया जाए, उसका इस्तेमाल बिजनेस सेक्टर में कैसे किया जाए, आपने उसमें प्रयास किया। तो डेफिनेटली आपकी उस एक्सपीरियंस का भी आप जो है यहाँ पे लोगों में कंट्रीब्यूशन जरूर दोगे। जी जी बिल्कुल। डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया और कहीं कि आपने बताया कि आपको जो चीज़ें चाहिए थी और जिस तरीके से आप कर रहे थे उन दोनों में काफ़ी गैप था, और उस गैप को मेंटेन करने के लिए आपने बड़ा बिजनेस का साथ लिया, राइट। बड़ा बिजनेस को आपने ज्वाइन किया। सर अब मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल जानना चाहूँगा, कैसा महसूस होता है, क्या बदलाव आप अपने जीवन में महसूस कर पा रहे हो, और क्या देखते हैं कि आप आगे किस तरीके से बड़ा बिजनेस आप कर सकते हैं? तो जैसा कि मैंने बताया सर कि पिछले 2 साल से लगभग 2 साल होने को है मैं बड़ा बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और सर विवेक बिंद्रा जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और लगातार मैं बिजनेस सीख रहा हूँ। ये हमारा सौभाग्य है कि हम बड़ा बिजनेस के साथ हैं। क्यों सर? क्योंकि बड़ा बिजनेस एक ऐसी कंपनी है, विवेक बिंद्रा सर एक ऐसे ट्रेनर हैं जिनके द्वारा मैं ऐसे 50 से ज़्यादा ऐसे बिलियनियर प्रोफेसर के ट्रेनिंग को अटेंड किया है। मैंने लाइव उनका ट्रेनिंग अटेंड किया है, साथ ही साथ उनके जो उन्होंने अपना फीडबैक दिया है, उन्होंने जो अपना हमें कोर्स के माध्यम से सिखाया है। जैसे आप जान सकते हैं कि स्वामी इंडिया के मनोज जैन हो गए, आपके अमूल के चेयरमैन हो गए आर एस सोढ़ी हो गए, अश्विनी अरोड़ा जो दावत बासमती राइस है उसके चेयरमैन हैं, इसके साथ साथ ललित अग्रवाल ये वी मार्ट के चेयरमैन हैं, एमडी हैं। इसके साथ साथ आपको बहुत से ऐसे बिलियनियर प्रोफेसर्स हैं, जैसे लावा मोबाइल के आपको हरिओम राय। कहीं कहीं पे एक बात बोले सर, तो आपने जितने भी लोगों का लिस्ट यहाँ पे दिखाया उन सभी का कोई ना कोई ब्रांड हम यूज़ कर रहे हैं, राइट। अभी तक हम उनके नाम को, उनकी छवि को जो है टीवी या फिर उनके ब्रांड के माध्यम से देख पा रहे थे। आज विवेक बिंद्रा सर ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराया लोगों को और आपको, जहाँ पे कहीं कहीं पे आप उन लोगों से सीख सकते हैं जो ऑलरेडी करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, राइट जी, वो भी काफ़ी कम कॉस्ट लगा करके। तो एक ऐसा अनूठा प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पे वो एक्सपीरियंस मिला जी, और डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि आप इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, लर्निंग के ज़रिए आप बहुत आगे तक जाओगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि सर ने जब शुरुआत करी थी तो कहीं कहीं पे इनका एक विज़न था, जिस विज़न को अचीव करने के लिए एक स्किल की रिक्वायर होती है, एक प्लानिंग की रिक्वायर होती है, और जहाँ पे इनको लगा कि ये चीज़ें मेरे में कमी है तो उन्होंने उस राइट थिंग को सर्च करना शुरू किया और उनको मिला बड़ा बिजनेस, राइट। और कहीं पे सर मैं इस बात से आपकी वोटिंग चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जो एक आम एंटरप्रेन्योर जो आगे चल करके एक अच्छा बिजनेस खड़ा करना चाहता है, जो उसकी नीड है कि एक बिजनेस को कैसे शुरू किया जाए, अगर बिजनेस शुरू किया तो उसको आगे कैसे बड़ा किया जाए और उसको आगे कैसे ग्रोथ किया जाए, तो क्या उनकी वो नीड बड़ा बिजनेस सब फुलफिल हो सकती है? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल भाई। मैं इस पर कहना चाहूँगा कि आज के समय में क्या है कि बहुत बड़ा जो यूथ है और जो बहुत बड़े बिजनेस के सेक्टर के लोग हैं, वो अपना बिजनेस तो बढ़ाना चाहते हैं, लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पर ये 21st सेंचुरी का जो समय है, ये ऐसा समय है जहाँ पर आप किसी से पीछे नहीं रहना चाहते। तो आपको अपने अंदर ऐसी स्किल बिल्ड करनी होगी जो स्किल आपको बिजनेस के सेक्टर में आपको अपने करियर को बढ़ाना है, उस सेक्टर में मदद करेगा। तो इसके लिए आपको बड़ा बिजनेस का जो प्लेटफॉर्म है, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म भारत में और आधे विश्व में, पूरे विश्व में भी यदि कह ले तो मुझे लगता है कि नहीं होगा, जहाँ पर आपको अरबपति बिलियनियर प्रोफेसर वो आके बता रहे हैं अपनी 30 साल 40 साल की जर्नी कि कैसे उन्होंने अपने बिजनेस को इतना बड़ा बनाया और आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ इसके साथ साथ हमारे बहुत से एक्सपर्ट जो हैं वो हमको ट्रेनिंग देते हैं। ये ट्रेनिंग ऐसे हैं सर जहाँ पर आपको हर दिन 1% इम्प्रूव होने का चांस मिलता है। हर दिन यदि एक मामूली व्यक्ति भी आ जाए ना, तो वो कुछ समय बाद लगातार ट्रेनिंग को देखते देखते उसके अंदर खुद इतनी चीज़ें स्किल बिल्ड हो जाती है कि वो उसको बाद में पता चल पाएगा कि वो कब ग्रो कर गया, उस सफलता की उस सीढ़ी पर पहले पहुँच जाएगा। तो इसके साथ साथ मैं सभी को कहना चाहूँगा कि आपको बड़ा बिजनेस का ये प्रोग्राम जरूर देखना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए और लाइफ में ग्रो करना चाहिए। थैंक यू सर।
बहुत बढ़िया। 10K ये जो एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और उससे बढ़कर के जो कॉन्फिडेंस है आपका इस प्रोग्राम को लेकर के डॉक्टर विवेक बिंदा सर के बारे में, तो ये इस बात को साबित करता है। और इवन मैं आप लोगों को बताऊं तो ये जो पूरा एक्सपीरियंस और ये कॉन्फिडेंस जो है ना, सिर्फ राजकुमार सर के अंदर में नहीं है। अभी तक मैं जितने भी IBCs के कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं बिजनेस कंसल्टेंट से मिला हूँ, उन सभी के अंदर में, इवन जो एक कंसल्टेंट के तौर पे काम नहीं कर रहा है, जो सिर्फ यहाँ से सीख करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है, ये कॉन्फिडेंस कहीं कहीं पे उन लोगों में भी मैंने देखा है। तो डेफिनेटली ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे आपको ज़रूर आना चाहिए, सीखना चाहिए और उस सीखे हुए चीज़ का इम्प्लीमेंट करके अपने आप को आगे ग्रो करना चाहिए। तो आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। हम मिलेंगे अगली बार एक नए वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको मिलवाऊंगा एक ऐसे ही बर्निंग एंटरप्रेन्योर, एक IBC से, जो आपकी हेल्प करेंगे आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि बड़ा बिजनेस सिर्फ बड़ा बिजनेस के लिए नहीं है, वो आपके बिजनेस को बड़ा करने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, वी विल मीट सून। थैंक यू सो मच।